अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। हम सब भी ठीक हैं। तो ये था मॉर्निंग का टाइम और मुझे जाना था आज ग्रॉसरी करने। रमज़ान की भी ग्रॉसरी मैं करूँगी आज। तो उससे पहले जो है मैं फ़्रिज को साफ़ कर रही थी ताकि फिर जो चीज़ें रखूँ तो फिर इतनी मुश्किल ना हो। तो बस फिर जो फ्रीज़र जो है वो मैंने पहले ही साफ़ कर लिया था और जो नीचे का है पोर्शन अब मैं उसको साफ़ कर रही थी। इतना गंदा नहीं था क्योंकि रोज़ ही तकरीबन मैं साफ़ करती ही रहती हूँ थोड़ा बहुत। तो आज बस ये चीज़ें वगैरह हटा के फिर साफ़ करना था और जो एक्स्ट्रा चीज़ें थी तो वो मैं हटा दूँगी क्योंकि जो मेरा फ्रिज है वो काफ़ी छोटा है। मतलब काफ़ी तो नहीं लेकिन थोड़ा छोटा है, तो इस वजह से फिर जो रमज़ान शरीफ आता है तो फिर मैं एक्स्ट्रा चीज़ें हटा देती हूँ ताकि फिर रमज़ान की जो चीज़ें होती हैं फिर वो रखने में मुझे आसानी हो। तो इसलिए फिर मैंने सारा चीज़ें हटा दी थी और उसको हटाकर फिर मैंने जो फ्रिज है वो अच्छे तरीके से क्लीन किया और फ्रीज़र भी मैंने क्लीन कर लिया था ताकि फिर मैं जो चीज़ें ग्रॉसरी लेके आऊँ तो फिर मैं रमज़ान की चीज़ें बना के रखूँगी तो उसके लिए भी जगह बन जाए। तो बस फिर ये मैं साफ़ कर रही थी और ग्रॉसरी जो है वो मुझे 2-3 जगह से लेनी थी और हमेशा ऐसे ही होता है। मंथली जो मेरी ग्रॉसरी होती है वो तकरीबन 2-3 जगह से ही आती है, डिफरेंट जगहों से लेती हूँ मैं। लेकिन ये होता है कि मैं आराम आराम से लेती हूँ, एक दिन एक शॉप पे चली गई, दूसरे दिन दूसरे शॉप पे। लेकिन इस बार ये था कि एक ही दिन में मुझे सब चीज़ें लेनी थी ताकि फिर नेक्स्ट डे से मैं अपनी जो है वो रमज़ान की तैयारी शुरू करूँ क्योंकि इस बार काफ़ी मुझे लेट भी हो गया है। वैसे मैं इतना लेट करती नहीं हूँ लेकिन इस बार मुझे काफ़ी लेट हो गया रमज़ान की तैयारी स्टार्ट करने में क्योंकि अंदर का जो काम था घर का मैं वो कर रही थी। और लंच जो है वो हस्बैंड बाहर से लेके आए थे। लंच की मेरी आज छुट्टी थी। हस्बैंड ने कहा कि मैं बाहर से लेके आता हूँ तो ये मंदी लेके आए थे हस्बैंड मटन की और काफ़ी टेस्टी थी। तो लंच में हमने ये खाया था मटन की जो मंदी होती है वो खाई थी हमने। और फ्रिज वगैरह मैंने क्लीन कर लिया था। उसके बाद फिर खाना खा के असर के बाद हम लोग निकले थे ग्रॉसरी करने क्योंकि थोड़ा जो 1-2 शॉप हैं वो थोड़ा दूर हैं और बाकी जो बिंद हाउस से मैं लेती हूँ वो तो मेरे घर के बिल्कुल करीब है। तो हस्बैंड ने कहा कि असर के बाद जो दूर वाला काम है वो करके आते हैं ताकि फिर शाम को दूसरी तरफ चले जाएंगे। तो बस ये असर के बाद हम लोग निकले थे, खाना वगैरह खा के नमाज़ पढ़ कर फिर हम लोग निकले थे। तो ये जो है साइड ये ओहद वाला साइड है, ये जो आपको माउंटेन नज़र आ रहा है ये ओहद का माउंटेन है, जबल ओहद है ये। तो हम इस तरफ से जा रहे थे। मैंने अपने काफ़ी व्लॉग्स में पहले भी शेयर किया है लेकिन जो लोग नए हैं इस व्लॉग में मेरे साथ तो फिर उनके लिए मैं ये बता रही हूँ कि ये जो पहाड़ है ये जबल ओहद है। तो ये जन्नत का पहाड़ है और काफ़ी अहमियत है इस पहाड़ की भी। तो बस फिर वहाँ जैसे ही हम लोग गए तो ग्रॉसरी में रश वगैरह बहुत ज़्यादा था और इस वजह से वहाँ फिर मैंने कुछ भी वीडियो नहीं बनाई क्योंकि लोग थे काफ़ी, क्योंकि रमज़ान अभी बहुत करीब है तो हर जगह काफ़ी रश है। तो बस फिर अच्छा भी नहीं लगता। तो बस फिर मैं 2 शॉप्स पे गई थी तो वहाँ से ये मैं कुछ चीज़ें लेके आई थी घर के लिए, टिश्यू पेपर्स और सुफरे वगैरह थे वो लेके आई थी और ये एक जार था छोटा सा वो लेके आई थी, बखूर के लिए लेके आई थी। तो कुछ जो है वो बर्तन वगैरह भी लेने थे और क्लीनिंग के सामान वगैरह भी लेने थे। तो वो सब चीज़ें मैं लेके आ गई थी। 2 शॉप्स पे हम लोग गए थे और ये मुझे कप बहुत अच्छे लगे तो ये मैं लेके आई थी ट्रे। और ऐसे रमज़ान जब स्टार्ट होता है तो कुछ थोड़ी बहुत घर की चीज़ें लेने में बहुत मज़ा आता है, मतलब अच्छा लगता है, एक फ़ीलिंग आती है कि भाई एक मतलब रमज़ान आ रहा है और थोड़ी बहुत घर की चीज़ें मैं भी नई ले लेती हूँ। मतलब जैसे कप हो गए, ट्रेज़ हो गई और कुछ मैंने बस लिया था सामान। उसके बाद फिर हमने नमाज़ वगैरह पढ़ी ईशा की और सामान जो मैं लेके आई थी वो फिर मैंने सेट किया। तो वो सेट करके फिर हम लोग दोबारा निकले थे बिन दाऊद की तरफ क्योंकि बिन दाऊद तो मेरे घर के बिल्कुल करीब है। तो हमने कहा कि पहले दूर वाला काम करके फिर हम लोग आ गए थे बिन दाऊद। तो बस फिर बिन दाऊद से भी जो मुझे ग्रॉसरी करनी थी वो मैंने कर ली थी। और यहाँ भी काफ़ी रश था रमज़ान की वजह से और काफ़ी अच्छी ऑफ़र्स वगैरह लगी हुई थी।
मैं पांडा वगैरह में भी गई हूँ, लेकिन वहाँ मुझे इतनी अच्छी ऑफ़र्स नहीं नज़र आई। लेकिन यह है कि बिन दाऊद में हमेशा ऑफ़र्स काफ़ी अच्छी लगी होती हैं। तो बस पूरा दिन जो मेरा था वो इसी में ही गया था, ग्रॉसरी करने में और उसको सामान को सेट करने में। तो मेरा यही था कि एक दिन मैं देकर ये सारा काम जो है अपना कर लूँ, ताकि फिर नेक्स्ट डे जो है वो मैं चीज़ें बनाना स्टार्ट करूँ। तो बस फिर हम लोग घर आ गए थे और सामान मैंने सारा रख लिया था। और ये जमज़म भी मैं लेके आई थी। मैंने कहा रमज़ान आने वाले हैं तो ये तो खैर अभी हो जाएगा फिनिश, उसके बाद मैं दूसरा भी फिर लेके आऊँगी। और ये दुग्गा लेके आई थी। मुझे बताइएगा किस ने ये दुग्गा खाया है। यहाँ मिलता है, जैसे हमारे यहाँ पाकिस्तान में चाट मसाला होता है, तो यहाँ सऊदी अरेबिया में ये दुग्गा होता है, ब्रेड के साथ खाते हैं और हरम में भी इफ्तारी में भी देते हैं। और ये मैं बखूर लेके आई थी, फ़र्स्ट टाइम लेके आई थी ये बखूर, लेकिन इसकी खुशबू बहुत ही अच्छी थी। तो आई होप आपको ये मेरा ग्रॉसरी का व्लॉग जो है वो अच्छा लगा होगा। और इंशाल्लाह अब मैं जो है वो रमज़ान की प्रिपरेशन भी स्टार्ट करूँगी, तो वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और इंशाल्लाह बस फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अपना और अपनी फैमिली का बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे और मेरी फैमिली को दुआओं में याद रखिएगा। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लें। अल्लाह हाफ़िज़।